छापेमारी के दौरान क्या जैसे आरोप लग रहे हैं, क्या आप एनसीबी के अधिकारियों के साथ मौजूद थे? जी, ये बात सही है। मैं एनसीबी के साथ छापेमारी में मौजूद नहीं था, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं मौजूद था। मेरे पास नई नई जानकारी आ रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप साथ में रहिए, आपके पास जो भी हमारे पास नई नई जो जानकारी आ रही है, हमें कार्रवाई करने में बहुत आसानी रहेगी। अच्छा, ये आपको एनसीबी के अधिकारियों ने बोला था? जी, आसानी रहेगी और उनको आसानी रही और ये सारा मामला सामने आ गया। बात रही अभी नवाब मलिक की, एकदम गलत और बेहुदा जिसको बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा मेरे पे आरोप लगाया है। मेरी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है इसमें, मैं पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन पार्टी का 6.5 करोड़ जो कार्यकर्ता हूँ उसमें से मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। और हमारे पार्टी के संस्कार है कि देश के विरोध में कुछ भी हो रहा है तो आपकी फर्ज बनती है उसको रोकना चाहिए। यानी आप ये मानते हैं कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? जी, मैं निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, और मुझे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने बुरा किया। कि कुछ ये बुरी चीजें हो रही थी उसके रोकने के लिए मैंने पुलिस के पास गया, एनसीपी के पास, और उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया वानखेड़े साहब ने, और उनके पास भी जानकारी थी इसके बारे में। लेकिन मेरे किसी मित्र के थ्रू मेरे पास जानकारी आई थी कि मुंबई में ऐसा कुछ होने वाला है। तो मैं बोला ये देश में बहुत गलत तरीके से जो युवा धन को बर्बाद कर रहा है उसे हमें रोकने के लिए हमें आम पब्लिक को भी आना चाहिए, प्रशासन के साथ हमें पब्लिक को भी आना चाहिए। हमें कुछ अगर जानकारी मिलती है तो हमें जरूर साझा करनी चाहिए। मैं आपसे इसी चीज के बारे में बात करना चाहूंगा जो आपने कहा कि आपके पास में जानकारी थी कि उस पुरुष पर ड्रग पार्टी होने वाली है। ये जानकारी जब आपके पास में थी तो इस जानकारी के बारे में बताइए, क्या जानकारी थी, उसके बाद में कैसे आप एनसीबी अधिकारियों से मिले, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जानकारी मुझे 1 तारीख को मेरे पास सारा व्हाट्सएप चैटिंग है, मेरे पास जब भी चाहिए जो मुझे बता रहे हैं कि ये कुछ मुंद्रा कंटला में कुछ ड्रग्स पकड़ा गया ने, ये नेता से मिले ने, ऐसा हुआ, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे 1 तारीख को जानकारी मिली जो मैंने मेरे मित्र के साथ साझा की। उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं था, ये जोशी जी मेरे मित्र हैं, इनको भी मैंने बताया था, तो उन्होंने बोला मैं उधर बात करता हूँ एनसीबी में और आपको वहाँ चले जाना और जानकारी उनके साथ साझा करो। मैंने उनके साथ जानकारी साझा की। उन्होंने बोला ये चीज के लिए हमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, कुछ आधी अधूरी है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो उसमें थोड़ा और ज्यादा अच्छा है। बोला सर और भी इन्फॉर्मेशन आना चालू ही है। ये बात है 2 अक्टूबर की, जिस टाइम मैं एनसीबी ऑफिस में उनको जानकारी देने के लिए गया था। और मैंने उनको ये भी बोला था कि सर मुझे ये चीज से दूर रखिए, मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, फैमिली परिवार वाला नागरिक हूँ, मुझे कल कुछ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, और आज यही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि जब आपके पास में जानकारी मिली थी तो क्या ऐसी जानकारी आपके पास में थी कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी वहाँ पे रहेंगे, उनके पास में भी ड्रग्स हो सकता है, ऐसी कोई जानकारी आपके पास में थी जो एनसीबी को मेरे पास ये बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि ये आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे रहेंगे इस पार्टी में। मुझे जो भी जिस मित्र ने मुझे फोन किया था, जिसने मुझे मैसेज फॉरवर्ड किया, उन्होंने बोला बाहर गाँव से इसमें दिल्ली भी आ गया, एमपी भी आ गया, कि यहाँ बाहर गांव से जो लोग आ रहे हैं वो पार्टी के लिए मुंबई जा रहे हैं, और मुंबई में ऐसा सीट पे पार्टी होने वाला है। शाहरुख खान के इसके लड़के के बारे में मेरे को कुछ पता नहीं था। आपको ये जानकारी कहाँ से मिली थी कि ड्रग पार्टी होने वाली है? मेरे एक मित्र ने कहा, वो भी उसी किसी ग्रुप का रहेगा जो पार्टी करने के लिए जा रहे थे, तो उसी किसी ग्रुप का रहेगा, उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे सारी डिटेल भेजी, ये लोग आने वाले हैं और ये बहुत बड़ी उसमें ड्रग पेडलर भी है। तो मैंने सोचा ये देश के हित में बताना बहुत जरूरी है। ये ड्रग हमारे जो युवा धन को खोखला कर रहा है, नशे के इसमें जिंदगी उनकी नर्क बना रहा है, इसके लिए हमें एक जिम्मेदार नागरिक के हिसाब से हमने सामने आना चाहिए। देखिए, सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि उसमें 2 शख्स है, एक तो आपकी फोटो और वीडियो है और एक और शख्स है जिनके सर पे बाल नहीं है। वो आर्यन खान के साथ में एक सेल्फी लेते हुए नजर आते हैं, और आपकी जो तस्वीरें, आपके जो वीडियोस हैं उसमें आप अरबाज को पकड़ कर लेकर जाते हुए दिखते हो एनसीबी अधिकारियों के साथ में। इसके लिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब एनसीबी एक ऐसी एजेंसी है जिनके ऊपर कार्रवाई करने का पूरा हक है, वहां पर एक दूसरा शख्स जो कि किसी पार्टी से ताल्लुकात रखता है वो उनके साथ में दिखता है, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है, इसमें बिल्कुल गलत आरोप है ये। हम जैसे वहाँ से ये रेड इनका पूरा हुआ, हम तो जानकारी दे रहे थे, इनको रेड जैसे पूरा हुआ, वैसे हमें भी क्या था, हमें उनको स्टेटमेंट ये साक्षी के हिसाब से, विटनेस के हिसाब से हमको साइन करना था। अभी जो भी उधर से जितने भी आरोपी थे सबके ऊपर चेहरे बंधे हुए थे, उसमें कौन है कौन साथ में है हमें नहीं पता। उन्होंने किस के ऊपर कार्यवाही की वो भी, हमने सिर्फ उनको नाम बताया, सर ये नाम है, ये ऐसा है, वो बता दिया उनको। फिर उन्होंने बोला कि अभी आपको विटनेस के तौर के ऊपर आपको
को साइन करना है, क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे, हमारे साथ थे। फिर सारे लोग वहाँ से निकले। उसमें आरोपी भी थे, उसमें एनसीबी के अधिकारी भी थे, उसमें मैं भी था। जो गाड़ी में जगह मिला, जैसे मिला, तो मैं भी उन एनसीबी ऑफिस में उनके साथ में गया। सारे लोग एक साथ चल रहे थे, छोटी सी जगह थी, इसके लिए वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि मैं उसको पकड़ रहा हूँ। अच्छा, मैं देखिए मामला तूल पकड़ चुका है, अब राजनीतिक रंग मिल गया है। जो एनसीपी है, महाराष्ट्र सरकार है, वो आरोप लगा रही है कि कहीं न कहीं इसमें कोई राजनीति है, बीजेपी का कोई लेना देना है, क्योंकि आप भी बीजेपी से जुड़े हैं। एक बार आप सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि कैसे आप एनसीपी अधिकारियों के पास पहुंचे, उसके बाद कैसे आप लोग निकले, क्रूज पर कैसे पहुंचे, कैसे वहाँ पे लोगों को पकड़ा गया, इसके बारे में आप बता पाइए। मैं ये भी बताता हूँ, पहले मैं ये स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, मेरी पार्टी का कोई रोल नहीं है, किसी नेता का रोल नहीं है। मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूँ कि मुझे ये जानकारी 1 तारीख को शाम को मिली है, जो मैंने उनके साथ जानकारी साझा की, और 2 तारीख को मैं उनके दफ्तर गया, जानकारी दी। मैंने और भी सर नई जानकारी आ रही है, तो बोले हमें आसानी रहेगी, आप भी साथ में चलो कोर्ट पे। कार्यवाही उनकी जो है वो करना है, वो करी उन्होंने, और बहुत अच्छा हुआ। जो भी गुनहगार है, अच्छे बड़े लोग पकड़े गए इसमें। आप एनसीपी के साथ ही गए थे वहाँ पे कि पहले से पहुंचे हुए थे? नहीं, मुझे तो मैं जानकारी उनको दे रहा था, मेरे पास जानकारी नई जानकारी आ रही थी, वो नई जानकारी मैं उन्हें दे रहा था। अच्छा, नहीं, लेकिन जब आप गए थे एनसीबी के अधिकारियों को आपने बताया 2 तारीख को आप लोग जब रेड के लिए गए थे, तो क्या आप एनसीबी के अधिकारियों के साथ में वहाँ पे पहुंचे थे या पहले से ही आप वो टर्मिनल पर पहुंचे हुए थे, क्रूज टर्मिनल पर? नहीं, हम लोग मतलब बोले कि आप भी यहाँ पहुंचो टर्मिनल पे, आपके पास जो भी नई जानकारी आ रही है वो हमारे साथ आप साझा करो, तो हमारे कार्यवाही करने में आसानी रहेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, इन सब के बीच में जो राजनीति हो रही है, समीर वानखेड़े वो अधिकारी हैं जो कि इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं जी। आपने समीर वानखेड़े को ये जानकारी दी, कहीं न कहीं उनके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत सवाल इनके ऊपर खड़े हो रहे हैं। इन्होंने मुझे अभी जानकारी मिली है कि 1-1.5 महीने पहले नवाब मलिक के कोई रिलेटिव को भी कोई केस में दामाद को अरेस्ट किया गया था। तो ये राजनीतिक रंग देने जा रहे हैं उसको, लेकिन राजनीति इसमें बिल्कुल नहीं है। समीर वानखेड़े एक ईमानदार अफसर है, इसके लिए मुझे बताया गया कि आप इनके पास जाइए, पूरा कार्यवाही करेंगे, इसमें कितना भी बड़ा रहेगा, कोई भी रहेगा, समीर वानखेड़े 100% कार्यवाही करेंगे, और उन्होंने किया। अभी आपकी कोई बीजेपी नेताओं से बात हुई है? नहीं, अभी किसी नेता से मेरी कुछ बात नहीं है।